₹8 है 26 तारीख के। भैया दे जाऊंगा ना, फोन क्यों कर रहे हो आप? यार आपकी दुकान पे आता नहीं क्या रोज में? यार तू एक छोटी सी उधारी और आपके सारे पैसे फंस सकते हैं। इन सामानों पर उधार देने से पहले ये वीडियो देखिए जो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, अगर आप ये सोचकर उधार किसी को देते हैं कि हमारे कस्टमर बनेंगे, हमारी बिक्री बढ़ जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि कस्टमर ज़्यादा उधार लेने के बाद आपकी दुकान छोड़ देगा और आपका जो मुनाफा है वो फंस जाएगा, जिससे कि आपका नुकसान हो जाएगा। आपको किस सामान पर उधार देना है या नहीं देना है, कितना देना है और किस कस्टमर को देना है, इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। बात करते हैं दोस्तों, आपको दूध और ब्रेड पर उधारी नहीं देना है, क्योंकि ये जो पैकेट का दूध है ये आपका डेली यूज वाला दूध है। इसकी एक्सपायरी 2 दिन की होती है और इस पर आपको लगभग 50 पैसे से 75 पैसे या ₹1 भी बच सकते हैं। और अगर आप इसको उधार में देते हैं तो आपकी पूंजी फंस जाएगी। और ये जो ब्रेड है इस पर हमें ₹1 का प्रॉफिट होता है, 9 का पड़ता है, 10 का बिकता है। आपका नुकसान ही होगा अगर आप इसको उधार में देते हैं, क्योंकि कस्टमर लेके जाएगा 10 से 15 दिन बाद देगा, तो इसमें आपका पूंजी फंसने का पूरी संभावना है। तो आप इन सामानों पर उधार देने से बचें। दूसरा सामान है दोस्तों रिफाइंड। आप जानते ही हैं कि इस समय तेल और रिफाइंड का रेट बहुत बढ़ गया है। अगर ये पड़ा है आपका ₹138 का, तो आप इसको 140 या 142 का, 145 का बेचते हैं। पूरा बेचने पर आपको ₹4 ₹5 का जो भी प्रॉफिट होता है वही होता है। और ये तेल है, तेल का रेट भी इसमें बढ़ा हुआ है। ये आपको 183 का पड़ेगा और 185 या 188 का बिकता है। इन दोनों सामानों को अगर आप बेचते हैं तो इसमें आपको लगभग ₹10 का प्रॉफिट होगा। और ये ₹10 प्रॉफिट के चक्कर में आपकी पूरी लगभग 350-250 की पूंजी। आप यह सोचेंगे कि कस्टमर हमारा बहुत ठीक है, लेके जा रहा है, कल परसों पैसे दे देगा, लेकिन खाने के बाद आज तक कोई पैसा जल्दी नहीं दिया है, क्योंकि उसको अपनी जेब से निकालने में तकलीफ़ होती है। इसलिए इन सब सामानों पर उधारी समझ कर दें। दोस्तों, बात करते हैं ये चीनी की। इस समय चीनी का रेट बहुत बढ़ गया है और आप 50 पैसे ₹1 के चक्कर में अगर किसी कस्टमर को उधार देते हैं, वो भी पूंजी फंस सकती है आपकी। चीनी के आइटम दोस्तों आप उसी कस्टमर को दें जिसका पैसा आपको तुरंत मिल जाए या 1 दिन बाद 2 दिन बाद मिल जाए। ऐसा ना हो कि ये सब उठाने के बाद कस्टमर आपकी दुकान छोड़कर ही गायब हो जाए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथा नंबर है ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, करी, ये सभी महंगे हैं। और अगर आप 1 किलो 2 किलो लेते हैं उसमें तो कुछ ख़राब हो जाएंगे अगर नहीं बिकेंगे। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें भी आपको लगभग 10 से ₹20 ही प्रॉफिट होगा 1 किलो पर। कस्टमर लेके जाएगा तो इसमें भी आपका नुकसान होगा। अगर यह देता है 10 से 15 दिन बाद, तो इससे आपकी पूंजी फंसी रहेगी। मुनाफा जो रहेगा उधार में चला जाएगा और आपकी पूंजी टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप इन सामानों पर भी उधार देने से बचिए। और दोस्तों, 5वां महीने भर का राशन अगर किसी कस्टमर को उधार में देते हैं तो इसमें आपका सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर महीने भर का राशन कोई कस्टमर 3000 का ले गया, बोलेगा कि अगले महीने आखिरी महीने की तारीख में दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका 2-3 हज़ार की पूंजी तो वैसे ही फंस जाएगी, मुनाफा कुछ मिलेगा नहीं। और अगर ऐसा 2-3 कस्टमर लेके चले गए तो आपका 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से फंस सकता है। फिर अगले महीने कोई कस्टमर आएगा, बोलेगा कि ठीक है 2000 जमा कर लीजिए, बाकी 1000 अगले महीने में दे देंगे। इस तरह से धीरे धीरे करते करते आपकी पूंजी जो है फंसती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि कस्टमर आपकी दुकान छोड़कर दूसरे दुकान पर चला जाएगा। इससे आपका भारी नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, उधार देना गलत नहीं है, लेकिन कुछ नियम ऐसा बनाइए कि जिससे आपकी उधारी कवर हो जाए। आप हर कस्टमर से भुगतान की तारीख को तय कर लें। अपनी उधारी एक ऐसी डायरी में लिखिए कि जो कि हमेशा आपके पास रहे। उधारी सिर्फ भरोसेमंद ग्राहक को ही दें जो समय पर आपके पैसे लौटा सके। उधार चाहे ₹1 का हो चाहे 1000 का हो, इसको आप कापी में नोट करके रखिए, क्योंकि अगर आप 1-2 रुपये की उधारी लिख कर नहीं रखते हैं वो आपके दिमाग से उतर जाएगा। और कस्टमर भी आजकल ईमानदार नहीं होते हैं कि वो आपका 1-2 रुपये उधारी आपको दे देंगे। इसलिए छोटा बड़ा सब उधारी आप कापी पर नोट करके लिखिए, ताकि भविष्य में आप कस्टमर को बता सकें कि हाँ कौन सा सामान गया है और वो आपके पूरे पैसे दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो या आपने अगर इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपको कुछ और नए टॉपिक के साथ कुछ और जानकारी दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।